शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्माणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेविमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्वर दास जी महाराज। गुरुजी, हिंदुओं के त्योहार लगातार अब देखा जाता है तो कभी होली 2 मनाई जाती है, दीपावली अब 2 मनाई जाती है। ऐसे में बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि 20 तारीख को दिवाली मनाई जाए या 21 तारीख को मनाई जाए। सबसे पहले तो दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत सभी देशवासियों को मंगल शुभकामनाएं। आपके माध्यम से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के पावन पर्व की चर्चा करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने अभी बात बहुत अच्छी पूछा मुझसे कि अब की बार दीपोत्सव के लेकर के जनता जनार्दन में अनेकों प्रकार के मत भिन्न हो गए हैं। जनता प्रत्येक वर्ष और त्यौहार को लेकर के अनेकों प्रकार की भ्रांतियां समाज में आने लगती हैं। होता क्या है कि जब तक हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ये भ्रांतियां सदैव इस प्रकार से चलती रहती हैं। आपने देखा होगा कि YouTube पे पंचांग लोगों को पहले क्या होता था, पंचांग से जो निर्धारित किया जाता था, निर्णय किया जाता था, उसको सर्वमान्य माना जाता था। अब लोग YouTube बना लेते हैं या अपने आप में ही एक नए नए तरीके से तिथियों को सुनिश्चित करना प्रारंभ कर देते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य होगा। ऐसा नहीं है। शास्त्रोक्त बातें होती हैं, जो तिथियां क्षय होती हैं, आगे चल करके कुछ दिन में ख़त्म होती हैं, कुछ रात्रि में ख़त्म होती हैं। और हमारे यहाँ कहा गया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त अगले सूर्योदय तक की जो तिथियां होती हैं वो मान्य होती हैं। परंतु यहाँ पर अब की बार जो दीपावली की अगर बात हम करते हैं तो दीपावली की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं ना कि दीपावली महारात्रि है, अर्थात महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की उपासना है। अमावस्या जब तक रात्रि काल में नहीं मिलेगा तब तक दीपावली का पावन पर्व नहीं मनाया जाता है। और इसका एक सिद्धांत बता दें कि जब अयोध्या में दिवाली मनाई जाए तो आप भी दिवाली मनाइए, जब मथुरा में होली मनाई जाए तो आप होली मनाइए। ये तो हो गई एक परंपरा। शास्त्रोक्त बात है कि अब की बार 20 अक्टूबर 2025 को अमावस्या दिन में 3:30 संभावनात्मक दृष्टि में लगा हुआ है, जो पूरी रात है अगले दिन 5:30 तक रहेगा, 21 तारीख तक। अब की बार जो अमावस्या है वो 20 तारीख। अमावस्या क्या निशा है, रात्रि वेला है, और रात्रि वेला में ही इसकी उपासना की जाती है। रात्रि वेला में ही माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। रात्रि वेला में ही हम आप सब सनातन धर्म में सभी माताएं बहनें परिवार सुख शांति समृद्धि व्यापार प्रतिष्ठान की उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो अब की बार जो दीपावली का जो पावन पर्व है 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जा रहा है। शास्त्र सम्मत अगर बात करते हैं तो 20 अक्टूबर को ही आप दीपावली मनाएंगे। 21 अक्टूबर को 12 मिनट का अर्थात 24 मिनट का भी होता तो हम तब भी कहते हैं, परंतु 21 तारीख को सायंकाल में कोई भी अमावस्या उपस्थित नहीं है। तो जिसके कारण से 20 तारीख को अब की बार शास्त्र सम्मत दीपावली का पावन पर्व आप सब संपूर्ण भारतवर्ष मनाए। 18 तारीख को धनतेरस, 19 तारीख को नरक चतुर्दशी, 20 तारीख को दीपावली, 21 को दिन में, क्योंकि जब तक अमावस्या जैसे बही खाता का पूजन या ऑफिस आदि का लोग पूजन कर सकते हैं, और 22 को आप अन्नकूट और उसके बाद भैया दूज का तिथि
मनाया जा रहा है। तो ये शास्त्रोक्त है। बनारस में, काशी में इसका निर्णय हुआ, हम सब लोग रहे उस निर्णय में। ये निर्णय लिया गया कि जब निशीत काल, प्रदोष काल, संपूर्ण रात्रि की जब अमावस्या 20 तारीख को हो तो 21 को कैसे मनाया जाएगा। तो सभी के विद्वानों के मतानुसार ये निर्णय लिया गया कि अब की बार दीपावली का जो पावन पर्व है वो 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। 18 को धनतेरस, 19 को नरक चतुर्दशी और 20 को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो ये शास्त्र सम्मत है। आप सभी 20 तारीख को दीपावली मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, मंगल के साथ मनाएं और हर तरह से प्रसन्नतापूर्ण होकर के मनाएं। किसी भी प्रकार का दिग्भ्रम ना रहे, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी, एक सवाल आता है कि किस तरीके से पूजन किया जाए, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूजन कैसे करना है, पहले किसको भोग लगाना है, इन सब बातों को लेके कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए भी एक थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, जो प्रदोष काल की पूजा की बात है 5 से लेकर 8:30 तक का है, रात्रि काल में है। आप 10 बजे तक पूजा कर सकते हैं। गणेश की उपासना किया जाता है, लक्ष्मी की उपासना की जाए, षोडशोपचार पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाया जाता है, हल्दी चढ़ाई जाती है, धान का खील, बतासा और पान, गुड़, साबुत धनिया। आप विविध प्रकार से अपने संपूर्ण सामग्री को एकत्रित करके विधि पूर्वक प्रदोष काल में, सायंकाल में आप अपने परिवार के साथ बैठें। अपने दरवाजे पर तेल का दीपक जलाएं। एक रात्रि काल में घी का दीपक लक्ष्मी जी के लिए, क्योंकि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी सभी के घरों में जाती हैं, इसीलिए सभी लोग अपने घर का दरवाजा खोल के रखते हैं कि आज लक्ष्मी जी घर में आएंगी। और जो सिंह लग्न में उपासना करते हैं, मध्यरात्रि में उपासना करते हैं, उसमें अब की बार आप लोग विशेष करके कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं और पीली कौड़ी ले, धनिया अवश्य चढ़ाएं, साबुत धनिया ले लेंगे, धनिया चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं और भगवान गणेश का। और इसी दिन दीपावली की, छोटी दीपावली, हनुमान जी का भी बर्थडे मनाया जाता है। हनुमान जी की भी तो आपने देखा होगा कि सिंदूरी कलर के हनुमान जी को भी उपासना लोग करते हैं। तो आप अपने परिवार के साथ भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन, महालक्ष्मी पूजन करें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहे, लक्ष्मी का सदैव वास रहे। परिवार के साथ सुंदर वस्त्र धारण करें, मन प्रसन्न करके अपने परिवार के साथ मिष्ठान के साथ दूध, दही, शहद, फूल, माला, फल, पीली कौड़ी, साबुत धनिया, गुड़, सभी सामग्रियों के साथ में आप लक्ष्मी की पूजा करेंगे। पहले गणेश की पूजा करेंगे, षोडशोपचार पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की उपासना होती है। और ऐसे में आप परिवार के साथ पूजन करेंगे तो आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी, कुबेर की वृद्धि होगी। कुछ लोग श्री यंत्र रखते हैं, लक्ष्मी यंत्र रखते हैं, कुबेर यंत्र रखते हैं, तो आप भी रख सकते हैं, क्योंकि सभी को संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको धन नहीं चाहिए। सभी की अभिलाषा होती है कि मेरे घर में लक्ष्मी का सदैव वास हो, कुबेर का वास हो। और लक्ष्मी जी समृद्धि देती हैं और मनसा दशा हम जिस प्रकार से रखते हैं, लक्ष्मी को जैसे हम मनाते हैं, वैसे ही लक्ष्मी हमारे घर में वास करते हैं। गुरुजी, कोई ऐसा मंत्र है कि जिससे लोग उसका जाप कर सकें? कोई आप ऐसा मंत्र है? मंत्र आपके इस पे लिख के दे देंगे और उसका लोग जाप करेंगे और आप दिखाएंगे भी उस मंत्र का। महालक्ष्मी का मंत्र आप जपेंगे कमल गट्टे की माला से। और यदि कमल गट्टे की माला से आप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करें, पूर्व सूक्त का पाठ करें, माँ लक्ष्मी का दूध से अभिषेक करें, श्री सूक्त का 16 मंत्रों का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जब हम भगवान की प्रतिमा खरीदते हैं, भगवान की तस्वीर खरीदते हैं, बड़ी श्रद्धा और भाव से खरीदते हैं। जिस समय हम उनकी विदाई करते हैं, दीपावली जब आती है तो लोग मिट्टी के गणेश, लक्ष्मी को या जो भी मूर्ति होती है उनको परिवर्तन करते हैं। तो आप श्रद्धा भाव के साथ में, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो उनको जल में विसर्जित करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास में मंदिर होगा, एक उच्च स्थान होगा, और उस स्थान पर ले जाकर विधि पूर्वक से आप रखें। और हमारे कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो खंडित मूर्तियों को उठाने का कार्य कर रहे हैं। और दिवाली के पावन पर्व पर इस समय चल रहा है, क्षेत्र में सभी स्थानों से हम मूर्ति को
एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि जिस प्रकार से आप लेके आते हैं ऐसे ही सम्मान पूर्वक उनका हम विदाई करें। क्योंकि ना तो आप पीपल पर रखिए, ना किसी मंदिर के ऐसे दरवाजे पर रखिए, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी आरती करते हैं, उपासना करते हैं, तिलक लगाते हैं और उनसे बहुत कुछ मांगते हैं, परंतु जब आप विदा करते हैं तो कई बार आप रोडों पे देखेंगे कि भगवान की तस्वीर रहती है, और कई बार पीपल पे देखते हैं तो आप कैसे भगवान के। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप सब लोग इस प्रकार से ना रखें, उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई करें, और सम्मान पूर्वक जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो खंडित मूर्ति एकत्रित कर रहे हैं उन लोगों को आप दीजिए, और हम उनका सम्मान पूर्वक विसर्जित करने का एक प्रकल्प चल रहा है हमारा। हम बड़े विधि विधान से माँ गंगा के पावन तट पर उनका विसर्जन कर रहे हैं। तो आप सब लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप लोग किसी पीपल पे, किसी चौक पे, किसी चौराहे पे भगवान को ना रखें।